एपिसोड की शुरुआत में हम कुनिकिटा को देखते हैं जो कि एजेंसी जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और साथ ही साथ ये भी सोच रहा होता है कि मेरी हर आइडियल चीज़, मेरी हर नापसंद, मैंने हर चीज़ इसी बुक में लिख रखी है और ये बुक मेरी जान है। अब इसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है, मीन्स एजेंसी, जहाँ पे दजाई पूरी तरीके से पागल वाली हरकतें कर रहा होता है। आत्सुशी से बताता है कि ये जो दजाई है इसने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की और जैसा कि इस बुक में लिखा हुआ है एक मशरूम के बारे में, वही मशरूम इसने खाया, पर प्रॉब्लम यह है कि वो मशरूम पॉइजनस होने की जगह कुछ और ही निकला, जिस कारण अब दजाई पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कुनिकिटा इन सब चीजों को इग्नोर करके चुपचाप अपने काम पे बैठ जाता है और रेगुलरली काम करने लगता है। पर दजाई कहाँ उसको छोड़ने वाला, दजाई फिर भी उसे छेड़ने लगता है, इसीलिए कुनिकिटा उसे जोर से मारता है। अब कुनिकिटा निकलता है इन्वेस्टिगेशन पर एक केस में जिसमें जो भी टूरिस्ट आते हैं योकोहामा में वो अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर वो कहीं पे भी नहीं दिखते हैं। और इसी केस के बारे में इन लोगों को एक टिप मिली थी कि इन सभी को किडनैप किया गया और वो जगह भी बताई थी उस अननोन पर्सन ने जिसने इनको टिप दी थी कि आखिर में वो कहाँ हो सकते हैं। आत्सुशी कुनिकिटा से पूछता है तो क्या हम ये जगह को देखने जाएंगे जिसके बारे में टिप मिली है, तो कुनिकिटा कहता है नहीं, हम उस सोर्स के पास जाएंगे जिसने ये टिप भेजी है। और ये लोग एक पुराने से स्टोर हाउस में पहुंचते जहाँ पर एक गुप्त दरवाजा रहता है और वहां पर कुनिकिटा एक लड़के से मिलता है जो कि काफी बड़ा हैकर रहता है और क्रिमिनल भी रहता है, मींस साइबर क्रिमिनल। कुनिकिटा उससे पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि ये टिप किसने भेजी थी, तो वो कहता है एजर किंग। ये पता चलने के बाद ये लोग उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं और कुनिकिटा इस बंदे को उन पर नजर रखने का आदेश देता है कि उनकी अगर कोई भी एक्टिविटी हो तो हमें बताना। अब ये लोग एक टैक्सी लेते हैं जिसमें कुनिकिटा उन्हीं फोटोज को देख रहा होता है जो गायब होने वाले लोगों की हैं। कुनिकिटा टैक्सी ड्राइवर से पूछता है आप तो यहाँ के हर रास्ते के बारे में जानते हैं और जो भी लोग गायब हुए हैं वो आपकी टैक्सी में बैठे थे। हालांकि 11 विक्टिम में से 2 ही विक्टिम बैठे थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप भी इस केस से कनेक्टेड तो हो। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है इसको किस्मत का ही खेल समझ लें, पर हाँ मैंने उन्हें पोर्ट से होटल तक टैक्सी की राइड दी थी। कुनिकिटा उसे फोटो दिखा के पूछता है क्या आपको पूरा यकीन है आपने इन्हीं लोगों को टैक्सी की राइड दी थी, तो टैक्सी ड्राइवर कहते हैं हाँ वो यही लोग थे और यहाँ तक कि उनके क्लोथ्स भी सेम ही है, तो मैं कोई गलती नहीं कर सकता। तो दजाई फोटो लेके देखता और बोलता है देखो मुझे एक क्लू मिला, इन दोनों ने ही ग्लासेस पहन रखे हैं, मतलब ये जो ग्लास है यही इन दोनों सस्पेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वो केस है जिसमें चश्मा पहनने वालों को किडनैप किया जाता है। तो हर कोई जिसने चश्मा पहन रखा था वो किडनैप नहीं हुआ है, तो ये कोई लीड नहीं है। अब ये लोग पहुंचते हैं एक पुरानी बिल्डिंग में जो पूरी तरह खंडर बन चुकी है और यहाँ पे जैसे ही पहुंचते उन्हें थोड़ा बिल्डिंग की छानबीन करने पर पानी की आवाज आना शुरू होती है, साथ ही साथ कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखते हैं। तो ये लोग तेजी से उसी आवाज की ओर भागना शुरू करते हैं जहाँ पे ये देखते हैं कि एक लड़की पूरे पानी से भरे टैंक में डूब रही है। ये लोग जल्दी से उस टैंक को तोड़ के उस लड़की को बचाते हैं। अब ये लड़की बताती है कि इसका नाम ससाकी नोबुका है और ये एक लेक्चरर है। तो दजाई पूछता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा जिसने तुम्हें किडनैप किया, तो ये लड़की बताती है नहीं, मैं ट्रेन स्टेशन पर ही बेहोश हो गई थी, जब मुझे होश आया तो मैं इस टैंक में डूब रही थी और तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तो कुनिकिटा पूछता है दजाई तुम्हारे इस पे क्या कहना, तो दजाई कहता है ये जो लड़की काफी सेक्सी है। तो कुनिकिटा कहता है बेवकूफ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, केस के बारे में पूछ रहा हूँ। और लड़की बोलती है कि यहाँ पे हो सकता है बाकी भी लोगों, क्योंकि उस टैंक में जब मैं थी तो मैंने कुछ और लोगों की भी आवाज़ सुनी थी जो चिल्ला रहे थे। ये लोग तेजी से पूरी बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और कुनिकिटा को सभी लोग एक ग्लास के रूम में बंद मिलते हैं, पर इससे पहले ही कुछ कुनिकिटा कर पाता है, एक पॉइजनस गैस उस रूम में छोड़ दी जाती है जिससे सभी लोगों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब अगले दिन पेपर में ये खबर छपती है। ये देखकर कुनिकिटा बहुत दुखी होता है क्योंकि वो किसी को भी बचा नहीं पाया। कुनिकिटा और आत्सुशी इन्फर्मरी में पहुंचते हैं उसी लड़की को देखने। ये लड़की बताती है कि इसने रात दजाई के घर पर ही गुजारी है। तो ये सुनकर इन दोनों के चेहरे ऐसे बन जाते हैं, पर मजाक एक जगह वो इन सभी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। अब ये तीनों ऑफिस में बैठे होते हैं कि कुनिकिटा के दिमाग में कुछ आता है और वो उन दोनों को उसके साथ चलने को कहता है। ये सभी टैक्सी ड्राइवर की कार में बैठे होते हैं,
पोर्ट एरिया के पास टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि आपने किलर को पकड़ लिया और क्या हम उसी के पास जा रहे हैं उसे पकड़ने। तो कुनिकिडा कहता है हाँ, पर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो किलर तो यही है इसी गाड़ी के अंदर, यानी कि तुम ही ने पैसेंजर्स को स्लीपिंग गैस से बेहोश किया और उन्हें किडनैप किया। आसुशी बोलता है पर ये इस हद तक क्यों जाएगा। दसाई कहता है एक वजह हो सकती है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, कि यहाँ के ब्लैक मार्केट्स में ऑर्गन की काफी अच्छी कीमत मिलती है अगर तुम सही इंसान को जानते हो, तो ऑर्गन ट्रैफिकिंग एक वजह हो सकती है। टैक्सी ड्राइवर कहता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो पुलिस को तो अभी तक पता चल चुका होता। तो कुनिकिडा बोलता है पुलिस ने इस टैक्सी को सीरियसली लिया ही नहीं क्योंकि सस्पेक्ट्स अगले दिन गायब हुए थे। तुम उन्हें राइड उनके गायब होने से एक दिन पहले दिए थे। और यही नहीं, जब तुम उन्हें किडनैप करते थे तो उनके सारे कपड़े उतार कर खुद पहन लिया करते थे और फिर जानबूझकर होटल में चेक इन करते थे और कैमरा के सामने आते थे ताकि ऐसा लगे कि लोग होटल में आए हैं। और जितने भी लोग किडनैप हुए हैं उनकी हाइट और उनका चेहरा तुमसे काफ़ी हद तक मिलता था, जिस कारण तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसीलिए जितने भी सस्पेक्ट्स थे वो ऑलमोस्ट अंडरवेयर में ही थे जब हम वहाँ पे पहुँचे थे उनके मरने से पहले, और अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। तो दजाई पूछते तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत। तो ये टैक्सी ड्राइवर कहता है कि जिन लोगों को मैंने किडनैप किया और मारा उनमें से जो एक बंदा था वो पोर्ट माफिया का ही आदमी था और ये कोई मेरा आइडिया नहीं था। मैं ये नहीं करना चाहता था। कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे, इसलिए मैंने ये काम किया। तो कुनिकिडा कहता है मतलब इसके पीछे एक पूरे ग्रुप का हाथ है, क्या तुम्हें पता है वो ग्रुप कहाँ पर है? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि नहीं, मुझे उनके ठिकाने का नहीं पता है। लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से इनकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो जाती है, जिस कारण वो टैक्सी ड्राइवर भाग जाता है। तो कुनिकिडा दजाई और आत्सुशी को उसके पीछे जाने को कहता है और खुद सभी लोगों से लड़ने लगता है, पर अचानक से वहाँ पे अकुतागावा आ जाता है जो गाड़ी को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिस कारण गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अकुतागावा कुनिकिडा पर अटैक करने लगता है, पर कुनिकिडा उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर फायरिंग करता है, पर वो मिस हो जाता है। तो अकुतागावा कहता है तुम मिस कर दिए, पर कुनिकिडा कहता है मेरा टारगेट तुम नहीं थे। तभी पीछे से एक पानी का पाइप फटता है और अकुतागावा को पूरा गीला कर देता है। कुनिकिडा पीछे कूदता है और अपनी स्किल की मदद से एक टेजर बनाता है और अकुतागावा की ओर फेंक देता है, जिससे अकुतागावा को 440 वोल्ट का झटका लगता है, फिर कह सकते हैं 1000 वोल्ट। अब इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिस कारण अकुतागावा वहाँ से भाग जाता है। कुनिकिडा, आत्सुशी और दजाई ये तीनों उसी बिल्डिंग पर पहुँचते हैं जहाँ से ऑर्गन ट्रैफिकिंग कंट्रोल की जाती थी, क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि वो उनसे यहीं पर ही मिला किया करता था। अब कुनिकिडा अपनी बैक स्टोरी बताता है कि यही वही जगह है जहाँ पर अजूर किंग ने अपने आप को बम से उड़ा लिया था और साथ ही साथ 5 डिटेक्टिव्स को, और उनको ऑर्डर मैंने ही दिया था अजूर किंग को पकड़ने का, पर गलती से अजूर किंग को इस बात की भनक लग गई। इसीलिए जब डिटेक्टिव बिल्डिंग के अंदर घुसे अजूर किंग ने उनके साथ साथ अपने आप को भी बम से उड़ा लिया। तो आत्सुशी कहता है इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने जो भी किया सही किया, क्योंकि वही समय की मांग थी। अब इनको वहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है जिससे इनको पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया जा रहा है और इन्हें इस बॉम्ब ब्लास्ट को जल्दी से रोकना होगा। और इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।